दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा का पर्व मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 25 मार्च को मनाई जाएगी। ये तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस अवसर पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने और कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही इस दिन हमें कुछ विशेष कार्यों को करना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको भूल कर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। उन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन हम कौन से काम करें और कौन से कामों को करने से बचें, जिससे कि हमारे जीवन में खुशियां आए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 25 मार्च को मनाई जाएगी। ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस अवसर पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन अगर हम कुछ विशेष चीज़ों का दान करें और कुछ विशेष उपाय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें तो इससे हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी पर्व पर विशेष चीज़ों का दान करने का बहुत अधिक महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के अनुसार गरीबों को कपड़े और दक्षिणा का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चीज़ों का दान करने से धन की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके पश्चात आप 7 या 9 कन्याओं को खीर खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा अगर करेंगे तो व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि खीर माता लक्ष्मी को बेहद पसंद है और खीर का भोग लगाने और कन्याओं को खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। दोस्तों, इस दिन गौदान करना भी बेहद कल्याणकारी होता है, तो आप इस दिन गौ का दान करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च 2024 दिन रविवार को सुबह 9:54 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को दोपहर 12:29 पर होगा। ऐसे में 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के अंत में मनाई जाती है, जो कि हिंदू पंचांग का आखिरी महीना भी कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन में शुभता आती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विधिवत पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा दान पुण्य से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन श्रद्धा और समर्पण के साथ हमें पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का भी विधान है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु को खीर का भोग लगाना पुण्यकारी माना जाता है।
इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर में ही जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला करके स्नान करें। ये भी पवित्र स्नान के बराबर ही माना जाता है। इस दिन हमें गुलाल का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सात्विक चीज़ों का सेवन करें और इस दिन असहाय लोगों की मदद करना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस शुभ दिन पर भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे अंडा, प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शराब का सेवन भूल से भी ना करें। इस दिन अपने बाल और नाखूनों को ना काटें। पूर्णिमा के दिन अपने प्रिय और जीवन साथी के साथ विवाद करने से बचना चाहिए और गृह कलेश से बचना चाहिए। इस दिन जुए में शामिल होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जुआ खेलने से इस दिन माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। इस दिन माँ पिता का अपमान करना जीवन में अशुभता लाता है, तो इस दिन भूलकर भी अपने माता पिता या गुरु परिजनों का अपमान भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। उन उपायों को करने से आप अपने जीवन में तरक्की और सौभाग्य ला सकते हैं। दोस्तों, किचन में मौजूद हल्दी का इस्तेमाल पूजा की सामग्री के तौर पर भी किया जाता है। हल्दी कई गुणों से भरपूर होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मेन गेट पर शाम के समय हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में चली आ रही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में सुख और शांति आती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का असर भी खत्म हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शाम के समय माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता तुलसी की कृपा आप पर बनेगी और घर में धन धान्य तथा सुख समृद्धि आएगी। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा साल भर अपने ऊपर पाना चाहते हैं तो रोजाना माता तुलसी के सामने घी का दीपक शाम को जलाएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हमें किन उपायों को करना चाहिए, साथ ही इस दिन हम क्या करें और किन कामों को करने से बचें, और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, आप भी इन उपायों को अपनाकर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने घर में सुख और समृद्धि लाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।